अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस जो आपका चैप्टर चल रहा है उसमें 1.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 13 है, इस तरीके से लिखा हुआ है। इन क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करेंगे हम? आप लोगों ने इक्वेशंस को सोल्व करना तो सीखा है ना? मैंने बताया भी था एक वीडियो में आपको, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन कई मेथड होते हैं। 10th क्लास 3rd चैप्टर में हमने सीखा था 2 इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को सोल्व करना, है ना? जैसे कि इस तरीके से मान लो आपकी इक्वेशन लिखी हुई है, दिस इज इक्वल टू 5 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो आप इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करना जानते हो ना? तो जैसे इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करते हैं ना, वैसे ही आपको यहाँ पर सोल्व करना है। यहाँ पर नंबर होता था 5 और 3, यहाँ 2 मैट्रिक्स है, ठीक है? बिल्कुल इक्वेशंस की तरह आपको यहाँ पर सोल्व करना है। ये दोनों इक्वेशन ही तो है, एक तरह से मैट्रिसेस है इस इक्वेशन के अंदर, और क्या है। अब आपको प्रॉब्लम होती है इस मैट्रिक्स को बार बार उठाने में, तो इसको थोड़ी देर के लिए नाम ए रख दो से, और इसका नाम बी रख दो से, ठीक है? थोड़ी देर के लिए इसका नाम ए भी रख दो, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी? इक्वेशंस क्या बन जाएगी? ये बन जाएगी ना। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लो, बस। फिर जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी निकाल लेते हैं। देखो इन दोनों को पहले ऐड कर लो, ठीक है? ऐड करेंगे, क्योंकि ऐड क्यों करा मैंने, देखा वाई का कोफिशिएंट देखो सेम था, सिर्फ साइन का डिफरेंस था, तो मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इन दोनों को जब आप ऐड करोगे, आपको पता है जब ऐड करते हैं तो नीचे वाले नंबर के साइन चेंज नहीं होते, लेकिन माइनस करती ना अगर मैं यहाँ पर, तो नीचे वाले के साइन चेंज होते सिर्फ, ठीक है? लेकिन ऐड कर रहे हैं तो किसी का कोई साइन चेंज नहीं होगा। वाई से वाई कैंसिल, ये क्या हो जाएगा 2x, और ऐड कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है? अब यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, x इज इक्वल टू, ये 2 क्या है मल्टीप्लाई में है ना, नीचे आ जाएगा डिवाइड में 1/2, और ये क्या हो जाएगा a प्लस बी, ठीक है? आ गया, ये x की वैल्यू आ गई आपकी। बस अब a और b की वैल्यू रख दो यहाँ, a की वैल्यू ये रही, b की वैल्यू ये रही, या फिर इन दोनों को ऐड करके रख दो a प्लस बी की वैल्यू। a आपने इसको माना था ना थोड़ी देर के लिए, यहाँ लिखा है मैंने से, क्योंकि आप मान के चल रहे हो, इसको b मान लिया था थोड़ी देर के लिए, इसलिए। तो इस तरह से अब आपको मान लो x तो आ गया, y कैसे निकालोगे? x की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, मान लो आप x की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, इसमें जाके x की वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ x की वैल्यू पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो a माइनस एक्स, यहाँ x की वैल्यू, x आपकी एक मैट्रिक्स आएगी, इसको जब आप सोल्व कर लोगे ना इस पूरे को, तो x आपकी एक मैट्रिक्स होगी, उस मैट्रिक्स को यहाँ रख देना, यहाँ इसके अंदर, यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है? a माइनस एक्स, तो y की भी आ जाएगी, ठीक है? तो इन मैट्रिक्स के जो ये क्वेश्चन है, जो इक्वेशन जैसे, इसको इक्वेशन की तरह सॉल्व करना है। आपको ऐसे मैट्रिक्स लेकर चलने में प्रॉब्लम होती है तो यू कैन से दिस ए फॉर सम टाइम, ठीक है? और बी। नाउ योर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत सेंसिटिव, मतलब बहुत ध्यान से आपको समझना है ये मैट्रिसेस का मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है, ठीक है? मैं श्योरिटी से कहती हूँ अगर आप इसको अच्छे से देख लोगे ना इस वीडियो को, तो आप मल्टीप्लाई करने में, मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन करने में कैपेबल हो जाओगे। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जैसे हर 2 मैट्रिक्स का एडिशन नहीं हो सकता, किन 2 मैट्रिक्स का एडिशन होता है, जिनका ऑर्डर सेम होता है। ऐसे ही अब मल्टीप्लिकेशन में क्या है, हर 2 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकती है, ठीक है? दूसरी चीज, अब मैडम ये बताओ ना, मुझे क्या पता लगेगा कि 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई, ये 2 मैट्रिक्स अगर आपने दे दी तो मैं कैसे बताऊंगा कि ये मल्टीप्लाई करने लायक है या नहीं, आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं? मल्टीप्लाई करना तो बाद में सीखेंगे, पहले हम ये चेक करेंगे कि वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है क्या नहीं, ठीक है? एक चीज़ तो ये, वो बताऊंगी मैं आपको। एक चीज़, आपने जब एडिशन करा था 2 मैट्रिक्स का इस तरीके से, तो 2 मैट्रिक्स ऐड कब होती थी, जब उनका ऑर्डर सेम होता था, ये आपको पता है, ठीक है? लेकिन वहाँ पर एक चीज़ और होती थी कि मैट्रिक्स का जो एडिशन है ना वो कॉम्यूटेटिव होता है, मतलब आप मैट्रिक्स को आगे पीछे कहीं भी ऐड कर सकते हो, चाहे एक पहली मैट्रिक्स को पहले लिख दो या बाद में लिख दो, एडिशन के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है? लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 मैट्रिक्स है ए और बी, उनको मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो ए बी लिख रहे हो आप, मतलब ए मैट्रिक्स को पहले लिख रहे हो या ए को बाद में लिख रहे हो, इससे बहुत फर्क पड़ता है। ये क्या पता है, ये मैट्रिक्स ऐसा क्या पता है दिस मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, और ऐसा हो सकता है दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है? मैं क्या कह रही हूँ ध्यान से समझ लो कि मैट्रिक्स का जब एडिशन करते हैं ना, तो a प्लस बी अगर पॉसिबल है तो b प्लस ए भी पॉसिबल होगा, और दूसरी चीज़ दोनों इक्वल होते हैं, समझ गए? लेकिन मल्टीप्लिकेशन में अगर a भी पॉसिबल है तो आप ये नहीं कह सकते कि b a भी पॉसिबल है, मतलब a की पोजीशन चेंज कर दी ना आपने, राइट में लिया a को, b को लेफ्ट में लिया है, तो पोजीशन चेंज करने से बहुत ज़्यादा फर्क आ जाता है यहाँ पर। तो अगर ए बी दिस मल्टीप्लिकेशन अगर ये पॉसिबल है, तो आप यहाँ से ये नहीं कह सकते कि बी ए भी पॉसिबल है। आपको ये चीज़ यहाँ अभी समझ में आ जाएगी, मैं बता दूंगी कैसे, ठीक है? दूसरी चीज़,
अब मान लो क्या पता आपने ए बी निकाला, ए बी का आंसर आपका आ गया, मतलब ए बी पॉसिबल है। आपने चेक करा तो आपको लग रहा है भाई बी ए भी मेरा पॉसिबल है, ए बी भी पॉसिबल है। पॉसिबल दोनों है, लेकिन जरूरी नहीं है पॉसिबल होने के बाद दोनों इक्वल हो। ए बी और बी ए दोनों चलो मान लिया हमने पॉसिबल हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये इक्वल हो। इन जनरल ये नॉट इक्वल होती है, ठीक है। ये चीज़ें आपको मैं बताऊंगी, जब एग्जाम्पल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो दो मैट्रिक्स दी हुई है आपको, ये एक मैट्रिक्स ये है, एक मैट्रिक्स ये है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करने लायक है भी क्या नहीं, दिस मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल और नॉट, ठीक है। हाउ कैन वी चेक दिस, कैसे चेक कर सकते हैं? आपको इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखना है, लिख लिया भाई मैंने, इस मैट्रिक्स का भी लिखना है, लिख लिया। एम एन पी क्यू क्यू लिखा, जनरल लिखा है मैंने, अभी आपको पर्टिकुलर भी समझाऊंगी। पी क्यू भी क्या पता पी क्रॉस क्यू कोई इसका ऑर्डर हो, इसका ऑर्डर एम क्रॉस एन है। अब ये दोनों मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होगा? जब ये अंदर वाले है ना, अंदर वाला यानी कि क्यू और एम, ये तो बाहर का हो गया, एन उधर की तरफ बाहर का हो गया, पी इधर की तरफ बाहर का हो गया। ये जो अंदर वाला पोर्शन दिख रहा है क्यू और एम, ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम है तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल, अदरवाइज दिस इज नॉट पॉसिबल। मतलब मान लो ये एग्जांपल है आपका, ये मैंने लिखा, ये मैट्रिक्स थी आपकी 2 क्रॉस 3 की और ये मैट्रिक्स थी 5 क्रॉस 3 की, ठीक है। ये दो मैट्रिक्स लिखी है, ये मैंने पहले लिखी है। मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स को आगे पीछे लिखने से बहुत फर्क पड़ता है, तो ध्यान रखना, इसलिए मैंने इस मैट्रिक्स को पहले लिखा है, इसको बाद में लिखा है। मुझे चेक करना है ये मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है या नहीं, तो पहले आप इसका ऑर्डर लिख लो और इसका लिख लिया। अब आपको ये अंदर वाला चेक करना है, ये दोनों सेम है या नहीं, अंदर वाला पोर्शन, समझ रहे हो ना मेरी बात? ये सेम है, 5 और 3 सेम होता है? नहीं होता, 5 3 के इक्वल थोड़ी होता है। तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल। मल्टीप्लाई तो भाई बाद में करेंगे हम, पॉसिबल ही नहीं है। जब ये पॉसिबल ही नहीं है तो मल्टीप्लाई क्या करेंगे, ठीक है। पहले तो पॉसिबिलिटी देखेंगे ना। अब एक एग्जांपल, अब ये एग्जांपल है, एक मैट्रिक्स ये है, ये मैंने पहले लिखी है, बाद में लिखी है, ठीक है। तो अब मैं पूछ रही हूँ मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है? आप कहोगे पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि देखो ये अंदर वाला पोर्शन ये सेम है। जब भी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन की पॉसिबिलिटी की बात करें तो यू हैव टू राइट द ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। ऑर्डर को लिखने के बाद आपको अंदर वाले कंपेयर करने, अंदर वाला अगर बिल्कुल सेम, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं है, कुछ भी हो, 5 10 11 कुछ भी, ये भी कुछ भी हो सकता है, अंदर वाला अगर सेम है तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज पॉसिबल। अब देखो मैं इस मैट्रिक्स को उठा के पहले लिख देती हूँ, इसको बाद में, देखते क्या। अब मैंने क्या करा, इस मैट्रिक्स को उठाया, इस वाली को 4 क्रॉस 5 वाली को पहले लिख दिया, 2 क्रॉस 4 वाली को बाद में लिख दिया, ठीक है। अब देखना ये पॉसिबल है क्या नहीं। आप कहोगे मैम ये पॉसिबल था, आगे पीछे ही तो लिखा है, पॉसिबल हो जाएगा ना। पॉसिबिलिटी के लिए ये चीज होनी चाहिए, अंदर वाला सेम। इसमें अंदर वाला सेम है तो ये पॉसिबल है। अब यहाँ देखना अंदर वाला सेम है, अंदर वाला 5 है और ये 2 है, 5 2 के इक्वल थोड़ी होता है, अंदर वाला सेम नहीं है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में मैट्रिक्स की पोजीशन चेंज करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो आपको कभी भी चेक करना हो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, अंदर वाला चेक कर लो, सेम होना चाहिए ऑर्डर लिखने के बाद। बाहर वाला कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अंदर वाला सेम ही नहीं था, 5 था, ये 2 था, 5 2 के इक्वल होता ही नहीं, 5 था ना, अंदर वाला 5 और 2 ही तो था, तो ये सेम नहीं था, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं था, ठीक है। सो लेट अस टेक सम एग्जांपल्स। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन अभी नहीं सिखा रही हूँ, पहले हम जो अभी मैंने आपको बताया है कि पॉसिबिलिटी को कैसे चेक करते हैं, मैट्रिक्स दो मैट्रिक्स दे रखी है, वो मल्टीप्लाई हो सकती है नहीं, उसके लिए एग्जांपल दे रही हूँ। कुछ लोग, कुछ स्टूडेंट इसको बोरिंग फील करेंगे क्योंकि कुछ को पीछे समझ में आ चुका है, लेकिन कुछ स्टूडेंट को शायद नहीं समझ में आया है, तो मैं उनके लिए, मेरे को ये समझाना चाहिए तो मैं इसलिए यहाँ पर समझा रही हूँ ताकि सभी स्टूडेंट को समझ में आए, ठीक है। अब देखो ए एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी दे रखी है, सी दे रखी है। ए का जब भी मैट्रिक्स देगा तो वो ऑर्डर नहीं लिख के देगा, आपको खुद लिखना है। आपको आता है ऑर्डर लिखना, लिख लेना, ऐसे बी का ऑर्डर लिख लेना, सी का ऑर्डर लिख लेना। आपको लिख के नहीं देगा, आपको लिखना चाहिए वहाँ पर जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात हो। अब आपसे पूछ रहा है जो ए बी, बी ए सी ए 1 2 3 4 5 6, ये 6 मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, ये पॉसिबल है या नहीं? अगर पॉसिबल है तो फाइंड आउट करो। फाइंड आउट करना बाद में सीखेंगे, पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं, ठीक है। सॉरी, पहले पॉसिबिलिटी देख लेते हैं। तो पहले मैंने ए बी की पॉसिबिलिटी चेक करनी चाहिए, तो मैंने ए को लिखा और बी को लिखा। ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। ध्यान रखना आगे पीछे लिखने से यहाँ फर्क पड़ता है, अभी आपको पता लग जाएगा। ए को पहले लिखा, बी को बाद में लिखा। ए का ऑर्डर लिखो क्या है, 2 क्रॉस 3, बी का ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2, लिख लिया। अब देखना ये अंदर वाली चीज़ सेम है, ये वाली है ना, 3 और 3 सेम है ना, अंदर वाला ये पोर्शन सेम है ना, 3 3, क्योंकि ये 2 क्रॉस 3 है, ये 3 क्रॉस 2 है, तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल।
अब मैंने बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया। देखो यहाँ पर बी को पहले लिख दिया, ए को बाद में लिख दिया ना। देखो ये 2 सेम है ना, ये सेम है, तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। ठीक है भाई। अब देखो बी सी देख लेते हैं। बी मैंने यहाँ लिखा, सी मैट्रिक्स ये थी, इसका ऑर्डर ये लिखा, ये दोनों सेम है 2 और 2, हाँ, तो ये ऑर्डर भी, ये मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है। अब कोई मैम बी सी तो पॉसिबल है, मुझे सी बी का बताओ कि सी बी, ये तो बी सी है ना, बी सी है ना, ये बी को पहले सी को बाद में, ये तो पॉसिबल है। अब सी बी का देखना, देखो यहाँ बी सी पॉसिबल था ना, यहाँ देखो ए भी पॉसिबल था, बी ए भी पॉसिबल था, बी सी भी था। अब बी सी का मैं उल्टा कर रही हूँ, बी सी का उल्टा सी बी देखने के लिए मैंने ऑर्डर लिख दिया। अब देखना ये दोनों सेम है या नहीं। 4 और 3 सेम होता है? 4 3 के इक्वल होता है कभी? नहीं होता ना, तो दिस मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल। देख लो आप यहाँ से, ए भी पॉसिबल था, उसका उल्टा भी पॉसिबल था बी ए, लेकिन बी सी तो पॉसिबल है, लेकिन बी सी का उल्टा पॉसिबल नहीं है। बी सी का उल्टा क्या होगा? सी बी होगा ना, सी बी पॉसिबल नहीं है। तो मैट्रिक्स जो है उसका मतलब अगर आप उसकी पोजीशन चेंज कर देते हो तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो भी सकते हैं, नहीं भी, उससे कुछ नहीं पता। यानी मेरा कहने का मतलब है अगर ए भी पॉसिबल है तो आप ये नहीं कह सकते कि बी ए भी पॉसिबल है, आपको चेक करना पड़ेगा वहाँ पर। जैसे अभी यहाँ पर देख लो ना, बी सी है पर सी बी कहाँ है, पर यहाँ ऐसा हो रहा है कि ए भी पॉसिबल है और उसका उल्टा यानी बी ए भी पॉसिबल है। अब बाकी सब पॉसिबिलिटी आप चेक कर सकते हो ना, ऐसे ही कुछ नहीं करना, यही तो देखना है सेम है क्या नहीं, बिल्कुल ईजी बच्चों वाला काम है। अब मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं कि मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। अब मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पर, ए मैट्रिक्स लिख ली मैंने 2 3 4 5, ये मैट्रिक्स लिख ली, एक मैट्रिक्स बी ये लिख ली, इसमें एलिमेंट्स लिखे हुए हैं 2 3 0 1 1 1, ठीक है। इसका ऑर्डर लिख लिया मैंने 2 क्रॉस 2, इसका भी लिख लिया। अब आपसे कह रहा है ए बी भी फाइंड आउट करो और बी ए भी फाइंड आउट करो, ठीक है। तो पहले ए बी देख तो ले पॉसिबल है या नहीं, फाइंड आउट बाद में करेंगे। ए क्या है 2 क्रॉस 2, बी क्या है 2 क्रॉस 3, देखो अंदर वाला पोर्शन सेम है तो ए बी इज़ पॉसिबल, ठीक है। अब बी ए पॉसिबल देख लेते हैं, बी क्या है 2 क्रॉस 3, ए क्या है 2 क्रॉस 2, देखो ये चीज़ सेम है नहीं है, तो बी ए पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। अब ए बी देखते हैं कैसे निकालते हैं, ये ए लिखा हुआ है ए बी, देखते हैं कैसे। सो ये आपकी ए की वैल्यू है 2 3 4 5 और बी की वैल्यू है 2 3 0 1 1 1, ठीक है। अब हमें ए बी फाइंड आउट करना है क्योंकि ए बी पॉसिबल है, अभी मैंने बताया था कैसे। तो ए लिखा मैंने, बी लिखा, इज इक्वल टू ए की वैल्यू लिखी मैंने पहले, क्योंकि पहले ए लिखा हुआ है तो पहले ए की वैल्यू यहाँ से लिखी है 2 3 4 5, फिर बी की वैल्यू मैंने यहाँ से लिख ली। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, फर्स्ट रो को, सबसे पहले फर्स्ट रो को पकड़ना है और पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम को, ठीक है। ये फिक्स रहेगी फर्स्ट रो, पहली मैट्रिक्स की फर्स्ट रो फिक्स रहेगी और सेकंड मैट्रिक्स की कॉलम चेंज होती जाएगी। एक बार ये वाली कॉलम लेंगे, एक बार ये वाली लेंगे, एक बार ये वाली लेंगे। अब कैसे लेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले आपको फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, करो। कैसे मल्टीप्लाई करना है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। करस्पॉन्डिंग मतलब फर्स्ट रो ये रही 2 3, फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट है 2 1, तो पहले एलिमेंट को पहले से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड को सेकंड से, ठीक है। फर्स्ट रो करो, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, कैसे, पहले एलिमेंट को पहले से, सेकंड को सेकंड से। तो मैंने यहाँ लिखा पहले को पहले से करोगे तो क्या होगा, देखो मैंने क्या किया, पहली रो को, ये पहली रो को फिक्स करना है, इस रो को फिर पहले इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर इससे करना है, फिर इससे करना है, ठीक है। अब पहली रो मैंने पकड़ ली, इसको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करा। मल्टीप्लाई कैसे करना है, पहले एलिमेंट को पहले से, जैसे 2 को 2 से करेंगे, सेकंड एलिमेंट को सेकंड से, 3 को 1 से। देखो 2 को 2 से, क्योंकि इस रो का पहला एलिमेंट कौन सा है 2, सेकंड एलिमेंट कौन सा है 3, इस कॉलम का पहला एलिमेंट कौन सा है 2, सेकंड एलिमेंट कौन सा है 1। तो फर्स्ट को फर्स्ट से करो, 2 को 2 से करेंगे, 2 × 2, बीच में प्लस का साइन लगाएंगे हमेशा। फिर सेकंड एलिमेंट 3 है, इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, तो 3 × 1। तो दिस विल गिव द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। जो आपकी आंसर जो आपको लाना है, जो मैट्रिक्स रिक्वायर्ड है, उसका पहला एलिमेंट मिल जाएगा आपको। अब सेकंड एलिमेंट पे इसको सोल्व कर लेना, कर लोगे। इसको बड़ा कर देती हूँ थोड़ा। अब क्या करना है आपको, इस रो को फिक्स, मैंने बताया था रो को फिक्स करना है। अब इस कॉलम को यूज़ कर चुके ना, अब सेकंड कॉलम को यूज़ करना है। सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम, थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड कॉलम। रो फर्स्ट रो को फिक्स क्यों किया, क्योंकि आप फर्स्ट रो के एलिमेंट निकाल रहे हो। देखो फर्स्ट रो का सेकंड निकालोगे, फर्स्ट रो का थर्ड, फर्स्ट रो के एलिमेंट निकाल रहे हो, इसलिए फर्स्ट रो को फिक्स किया। अब फर्स्ट रो में एलिमेंट चेंज हो रहा है, देखो ये एलिमेंट निकाल लिया तो इसके लिए फर्स्ट कॉलम, सेकंड एलिमेंट के लिए सेकंड कॉलम, थर्ड एलिमेंट के लिए थर्ड कॉलम। अब किसको यूज़ करना है, फर्स्ट रो को
सेकंड कॉलम के साथ, करो मल्टीप्लाई, वही करस्पॉन्डिंग, इसका पहला एलिमेंट 2 है, सेकंड 3 है, सेकंड कॉलम का पहला एलिमेंट 3 है, फर्स्ट 3 है, सेकंड 1 है, तो करो मल्टीप्लाई। कैसे करो, देखो फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करा, तो देखो 2 को 2 से, 3 को 1 से, फर्स्ट रो का पहला एलिमेंट 2 था, सेकंड 3 था, ऐसे ही सेकंड कॉलम किससे कर रहे हैं ना, फर्स्ट कॉलम का काम खत्म, सेकंड कॉलम से कर रहे हैं, तो सेकंड का फर्स्ट 3 है, सेकंड 1 है, तो 2 को 3 से, फर्स्ट को फर्स्ट से, सेकंड को सेकंड से, देखो 2 को 3 से करा मैंने, 2 को 3 से प्लस लगाया, फिर 3 को किससे करा, 1 से। ऐसे ही थर्ड एलिमेंट बताओ, अब आप पोज करके आप खुद जज करो क्या होना चाहिए। 2 को किससे करोगे, 0 से, 2 इंटू 0 प्लस सेकंड को सेकंड से, तो 3 इंटू 1, 3 इंटू 1, ये बना ना इससे। देखो आपने यहाँ क्या करा है, एक चीज़ पे नोटिस किया है, फर्स्ट रो को फिक्स रखा है, कॉलम चेंज किया आपने, और होनी भी थी, पता है क्यों होनी थी, देखो आपने ये जो नई मैट्रिक्स है, जो आंसर आपको चाहिए उसमें फर्स्ट रो के एलिमेंट ही तो निकाल रहे हो, फर्स्ट रो के निकाल रहे हो, इसलिए मैंने फर्स्ट रो को फिक्स कर दिया। अब कॉलम क्योंकि चेंज हो रही है, देखो पहले ये कौन सी कॉलम होती है, फर्स्ट कॉलम, ये सेकंड कॉलम, ये थर्ड कॉलम, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम का यूज़ करके फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट निकलेगा, सेकंड का यूज़ करके सेकंड का, थर्ड का यूज़ करके थर्ड का, ठीक है। और दूसरे तरीके से एक तरीका और है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, चलो वो तरीका बाद में बताऊंगी, अभी कंफ्यूज हो जाओगे, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फर्स्ट रो का काम खत्म, क्योंकि फर्स्ट रो तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई हो चुकी है, इस कॉलम से मल्टीप्लाई करी हमने तो ये एलिमेंट आया, सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करी तो सेकंड एलिमेंट आया, थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करी तो थर्ड एलिमेंट आया, ये रहा। और मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने बता दिया है। अब देखो फिर से, अब सेकंड रो पे आएंगे, सेकंड रो पे आएंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट निकलेंगे, ठीक है, सेकंड रो पे आएंगे तो सेकंड रो के एलिमेंट निकलेंगे, फर्स्ट रो का काम खत्म। देखो अब बाकी एलिमेंट्स, ये वाला एलिमेंट निकालना था, सेकंड रो का मैं यूज़ कर रही थी, तो सेकंड रो को पहले किससे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट कॉलम से, है ना, करो फर्स्ट कॉलम से, इससे ये वाली है फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई करो इस सेकंड रो को। कैसे करोगे, पहले को पहले से करोगे, यानी 4 को 2 से, 5 को 1 से, और दोनों को ऐड कर दोगे। देखो मैंने करा, 4 को 2 से ऐड करा, 5 को 1 से, ठीक है। अब सेकंड एलिमेंट देखो, सेकंड रो को सेकंड रो को सेकंड कॉलम से करो, सेकंड रो ये है और सेकंड कॉलम ये वाली ये सेकंड कॉलम है, करो पहले को पहले से करो, 4 को 3 से प्लस 5 को 1 से, देखो 4 को 3 से प्लस 5 को 1 से। ऐसे ही अब सेकंड रो को किससे करोगे, थर्ड कॉलम यही है ना, कैसे करोगे, 4 को 0 से प्लस 5 को 1 से, देखो वही करा है, 4 को 0 से प्लस यहाँ करके 5 को 1 से करा है, यहाँ स्पेस नहीं था इसलिए नीचे लिख दिया। आगे हो गया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, खत्म काम। अब इनको सोल्व करना है, बस कर लो, क्या आएगा। अब देखो इनको करो सोल्व, 2 टू जा क्या होगा 4, यहाँ क्या है प्लस, यही नहीं करना सोल्व, ये रफ काम कर रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर नहीं करना, अगली मैट्रिक्स में करना है। 2 टू जा 4, 3 1 जा, पहले मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो पहले 2 टू जा 4 कर लिया, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, 3 1 जा 3, 4 और 3 कितने हो जाएंगे 7, मैंने यहाँ रफ काम करा और यहाँ आके लिख दिया 7, ठीक है, सोल्व करके। अब इसको कर लो सोल्व, 3 2 जा 6, प्लस था बीच में प्लस, 3 1 जा 3, 6 और 3 पहले मल्टीप्लाई कर लो इन दोनों को, 2 3 जा 6, बीच में प्लस था प्लस लगा दिया, 3 1 जा 3, बीच में प्लस था, 6 और 3 9 मैंने लिखा। अगला एलिमेंट 2 0 0 था, 2 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, प्लस में 3 को 1 से करोगे तो क्या आएगा 3, है ना, और 3 में 0 ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 लिखा है मैंने। आगे देखो 4 2 जा 8 प्लस 5 1 जा 5, और 8 और 5 को ऐड करोगे तो क्या बनेगा 13। ऐसे यहाँ करो, 4 3 जा 12 प्लस 5 1 जा 5, ये 12 और 5 क्या होता है 17, तो यहाँ पर इसको रब करो और यहाँ 17। अब क्योंकि ये बोर्ड है तो यहाँ रब करना इजी है, नोटबुक में रब करना थोड़ी ना इजी होगा, क्योंकि पेन से काम करते हो, तो ये रफ वर्क है, इसको आप बाद में अलग से करके देख सकते हो। एडिशन मल्टीप्लिकेशन यही तो है, यहाँ पे कौन सी नई चीज़ है। 4 को 0 से करोगे 0, प्लस में 5 को 1 से करोगे 5, और 5 और 0 को ऐड करोगे तो 5। सो दिस इज़ द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना आ गया होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेंगे बड़ा वाला, 2-3 क्वेश्चन करेंगे ना, आपको और क्लियर हो जाएगा, अपने हाथ से ज़रूर करके देखना। अब मैं एक चीज़ आपको यहाँ पर बताती हूँ कि जैसे हमने यहाँ पर क्या करा था, फर्स्ट रो को पकड़ के पहले इसको इससे किया, फर्स्ट कॉलम से किया, फिर सेकंड से किया, फिर थर्ड से किया, वो मैं आपको हालांकि बता चुकी हूँ कि फर्स्ट रो को फिक्स क्यों किया, क्योंकि फर्स्ट रो के एलिमेंट निकालने थे। तो जब फर्स्ट रो के एलिमेंट निकालने तो फर्स्ट रो को फिक्स करेंगे,
और कॉलम चेंज होंगे। क्यों? क्योंकि देखो आप कॉलम चेंज हो रहा है, ये कॉलम का यूज़ करा तो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट आया, सेकंड कॉलम का यूज़ करा तो देखो सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम है ना इस मैट्रिक्स का, ये फर्स्ट, देखो ये मैट्रिक्स है, इसमें ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है, ये थर्ड कॉलम है, ठीक है। तो कॉलम चेंज कर रहे हैं ना हम, इसलिए कॉलम चेंज हो रहा है। यहाँ रो तो फिक्स है, इसलिए फर्स्ट रो को फिक्स किया था हमने, कॉलम चेंज हो रहा है। देखो आपने इस कॉलम को यूज़ करा तो पहली कॉलम का एलिमेंट आया, इस कॉलम को यूज़ करा तो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है ये, क्योंकि ये सेकंड कॉलम होती है, ये थर्ड कॉलम होती है, रो पहले ही चल रही है हमारी, ठीक है ना। ऐसे इसलिए किया जाता है। तो ये रीज़न जो है, इसको दूसरे तरीके से ऐसे भी बोल सकते हैं हम, क्योंकि A11 एलिमेंट है, A12 है, इस तरीके से A13 है। A11 मतलब पहली रो का, पहले वाला नंबर रो को डिनोट करता है, सेकंड वाला नंबर कॉलम को डिनोट करता है, पहली रो पहला कॉलम, इसलिए A11 ये होता है ना, A11 होता है ना, ये पहले वाला रो सेकंड वाला कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसलिए पहली रो और पहला कॉलम का यूज़ करा। ये कौन सा होता है? A12 1 मतलब रो, पहले वाला रो सेकंड वाला कॉलम। देखो ये एलिमेंट किसका है? पहली रो का है और सेकंड कॉलम का है, इसलिए मैंने पहली रो का यूज़ करा और सेकंड कॉलम का यूज़ करा मल्टीप्लाई करने के लिए। ये क्या होता है? A13 पहले वाला रो को डिनोट करता है, सेकंड वाला कॉलम को। तो ये कौन सा है? फर्स्ट रो का है, थर्ड कॉलम का है। देख लो आपका ये एलिमेंट कैसे निकला, ये एलिमेंट फर्स्ट रो का यूज़ करके और थर्ड कॉलम का यूज़ करके, ठीक है ना। तो इसलिए हम ऐसा इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन में ये काम इसलिए करते हैं। समझ गए? आपको समझ में आ गया होगा शायद। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बताना चाहती हूँ, मान लो आपसे कोई पूछे कि भाई A का ऑर्डर तो 2 क्रॉस 2 है, B का ऑर्डर 2 क्रॉस 3 है, तो ये मल्टीप्लिकेशन अलाउड है या नहीं, मतलब ये मल्टीप्लिकेशन हो सकता है क्या? नहीं। आप कहोगे भाई मल्टीप्लिकेशन तो तेरा हो जाएगा क्योंकि ये दोनों सेम है, इसलिए मल्टीप्लाई अलाउड है, हो जाएगा। अब कोई ये पूछ ले कि जो नई मैट्रिक्स आएगी ना AB, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर, जैसे देखो आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था तो नई मैट्रिक्स आई थी ना ये वाली, इसको AB बोलेंगे ना, ठीक है। तो ये कह रहे हैं जो नई मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर बता दे भाई तू। तो आप कहोगे भाई A और B मैट्रिक्स तो दे, जब उनको मल्टीप्लाई करूंगा तभी तो ऑर्डर बताऊंगा। पर मैं आपको यहाँ एक बात बताऊं, अगर आपको A और B की वैल्यू वो नहीं भी दे रहा है ना, तब भी आप AB जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर बता सकते हो, एलिमेंट नहीं बता सकते उसके। A और B की वैल्यू देगा ना तभी आप AB की वैल्यू बता सकते हो, लेकिन A और B की वैल्यू नहीं दे रखी, मान लो सिर्फ ऑर्डर दे रखा है और आपसे कह रहा है AB का ऑर्डर बताओ, तो आप बता सकते हो। कैसे? देखो ये तो पता लग गया, AB का ऑर्डर पता क्या होगा, ये बाहर वाले क्या काम आएंगे, अंदर वाले तो उस चीज़ में काम आ गए, ये चेक अंदर वाले चीज़ तो ये काम चेक करने में काम आ गए कि ये AB मल्टीप्लाई होगी या नहीं। बाहर वाले क्या काम आएंगे, बाहर वाला जो बच गया ना, अब देखो बाहर वाला जो बच गया कौन सा, ये दोनों तो सेम ही हो गए, ये तो देखने के काम आ गया। बच कौन सा गया? ये बाहर वाला, एक ये वाला, तो इनको उठा लो। पहले वाले को उठाते हैं हमेशा, फिर सेकंड वाले को, बाहर वाले को उठाओ। ये अंदर वाला तो सेम चेक करने के लिए काम आ गया, अंदर वाले का काम खत्म। बाहर वाला कौन सा बच गया? एक तो ये और एक ये, तो पहले हमेशा इधर वाले को उठाना है, लेफ्ट वाले को, फिर ये वाले को। तो जो AB मैट्रिक्स आएगी ना वो आपकी 2 क्रॉस 3 की होगी। देख लो आप, ये मैट्रिक्स कितने ऑर्डर की? 2 क्रॉस 2 की थी, ये 2 क्रॉस 3 की थी। ये देखो आपकी कितने ऑर्डर की है, 2 रो है ना इसमें, 2 क्रॉस 3 की है मैट्रिक्स आपकी, 2 क्रॉस 3 की। देख लो यहाँ, और जबकि हमने वैल्यू देखी भी नहीं थी, बिना देखे हमने यहीं से बता दिया, ठीक है। देखो अब आपको ये A और B दो मैट्रिक्स दे दी मान लो, ठीक है। A का ऑर्डर दे दिया 2 क्रॉस 5, B का ऑर्डर दे दिया 5 क्रॉस 4। पहले आपसे पूछ रहा है AB पॉसिबल है या नहीं, बताओ AB पॉसिबल है। देख लो आप, A को आप पहले लिखो, B को बाद में। अगर आपसे BA पूछे ना कि BA पॉसिबल है कि नहीं, तो B वाले का ऑर्डर पहले लिखो ऐसे, और A वाले का बाद में लिखना है, फिर चेक करना है। देखो ये सेम है, नहीं है ना, तो BA पॉसिबल नहीं है, ठीक है। जो पॉसिबिलिटी पूछ रहा है उसी हिसाब से मैट्रिक्स को अरेंज करना है और उनका ऑर्डर लिखना है। अब A भी पूछ रहा है तो मैंने देखो A को पहले लिखा, B को बाद में, इनका ऑर्डर लिखा। अब देखो ये नंबर सेम है ना, तो A भी पॉसिबल है, ठीक है। अब आपसे कोई पूछ रहा है AB का ऑर्डर बताओ, तो आप यहीं से बता सकते हो। कैसे? जो बाहर वाला बच गया, बाहर वाला यानी ये दोनों, पहले इसको लिखो 2, फिर उसको लिखो 4, आगे पीछे नहीं लिखना, पहले पहली वाली का ही लिखना है, फिर सेकंड वाले का। तो जो AB आएगी ना आपकी मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 4 होगा। देखो आप ऑर्डर बता सकते हो बिना एलिमेंट को देखे कि एलिमेंट कैसे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ योर मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। मुझे इसका रिस्पॉन्स ज़रूर देना कि आपको ये समझ में आया है कि नहीं। अगर समझ में आ गया तो फिर मैं ताकि इसको और आगे ना लूँ, ठीक है, तो मुझे इसका रिस्पॉन्स कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना कि कैसा समझ में आया और समझ में आया या नहीं। थैंक यू।